नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, तो उत्तराखंड में पुष्कर धामी। अपेक्षाकृत दोनों राज्यों में एक युवा कंधों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश की विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी हो चुकी है। और ये दोनों राज्य जहां इतिहास बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इसलिए दोनों निवर्तमान मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वो एक ऐतिहासिक पल होगा। एक बड़ी खबर के तहत हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुष्कर धामी कल 2:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद बाकायदा उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर अपना काम शुरू कर देंगे। पुष्कर धामी को उनके विधानसभा क्षेत्र से मिले हार के बावजूद राजनाथ सिंह ने बाकायदा उनके नेतृत्व की तारीफ करते हुए बाकायदा उनके विधायक दल के नेता चुने जाने की घोषणा की और नए सीएम के तौर पर उनके नाम की घोषणा की। उनके नाम पर मुहर लग जाने के बाद उन सारे कयासों पर अब विराम लग गया है, जब कई ऐसे नामों पर चर्चा की जा रही थी जो जाति के फैक्टर के हिसाब से और तमाम उन समीकरणों के हिसाब से नए सीएम के तौर पर अपने अपने नाम को आगे बढ़ा रहे थे या उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन सब पर भारी पड़े पुष्कर धामी, और इसके लिए वो उसके पात्र हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि चुनाव के शुरुआत से जब तारीख का ऐलान हुआ तब उत्तराखंड में किस किस सरकार बनेगी इस पर सस्पेंस रहा करता था, और अंतिम समय तक कोई चुनावी विश्लेषक ये नहीं कह पाया था कि उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। और उस प्रचंड बहुमत में अगर डबल इंजन सरकार के कॉन्सेप्ट्स पर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और सीएम योगी, माफ करिएगा, पुष्कर धामी का नेतृत्व, इसका एक बड़ा फैक्टर पूरी तरीके से पहाड़, आप यूं कह सकते हैं गढ़वाल रीजन और कुमायूं रीजन में प्रभावी हुआ, और मैदानी इलाकों से लेकर के सुदूर पहाड़ी इलाकों तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया। और इसलिए पुष्कर धामी नए सीएम होने जा रहे हैं। वहां 6 महीने के अंदर ही उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और वो कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पे ढेर सारी चर्चाएं हैं। लेकिन फिलहाल कल 2:30 बजे वो उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हमारे साथ सीधे इस समय जुड़ा है सौरभ बहुगुणा, जो सितारगंज से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम उनसे बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों पर जिस पर इस समय उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के चर्चा चल रही है। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको भी विधायक बनने की बधाई। और नई सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में बनने जा रही है। अपेक्षाएं जनता की बहुत ज्यादा हैं, और इतनी अपेक्षा है खास करके पहाड़ रीजन में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कोई एक कार्य योजना जो आप लोगों के दिलो दिमाग पर इस समय उकेरी जा रही हो या आपके दिलो दिमाग पर वो आ रही हो, वो क्या है? देखिए दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे बधाई दी। मैं दूसरी बार सितारगंज से विधायक जीत कर आया हूँ जी। और मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जन भावना का ध्यान रखते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को वापस पुनः उत्तराखंड का मुख्यमंत्री घोषित किया जी। और आप देखिए जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर धामी जी के चेहरे पे हम लोगों ने 22 का चुनाव लड़ा और 2/3 मेजोरिटी की सीट्स आई। हमारे पास 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, और उसका नतीजा ये हुआ कि पुष्कर भाई को समय बहुत कम मिला। उनको लगभग 6 महीने का समय मिला। उस 6 महीने में उन्होंने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करा। उन्होंने अपनी सीट पे उतना ध्यान नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं हमको खटीमा सीट पे हार देखनी पड़ी। लेकिन मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि पुष्कर भाई के चेहरे पे लोगों को विश्वास था, युवा जोश पे लोगों को विश्वास था। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में जितनी भी रैलियां करके गए, उन्होंने हर बार ये बोला कि युवा सरकार होगी और अगला दशक उत्तराखंड का होगा। तो लोगों ने उस बात पे विश्वास करके उनको पुष्कर धामी जी को यहाँ पे 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। और अब हमारा जो भी घोषणा पत्र होगा, हमने चुनाव में रिलीज किया था हमारा घोषणा पत्र जी जी। अब समय है कि 2/3 मेजोरिटी की सरकार है, उस घोषणा पत्र को लागू करके धरातल पर उतारना है। जो मेन प्रमुख समस्याएं उत्तराखंड की हैं वो पलायन है, वो रोजगार है। यहाँ पे टूरिज्म कैसे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जा सकता है,
पहाड़ों को मेडिकल फैसिलिटी, पहाड़ों में एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सब कैसे दी जा सकती है, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। और हमारा घोषणा पत्र जो पत्र है वो लोगों को पसंद आया। मोदी जी का नेतृत्व लोगों ने माना है और उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी की सरकार दी है। पुष्कर धामी के नाम का जब ऐलान हुआ बहुगुणा जी, तो उन्होंने ये कहा कि हम 2024 मिशन के तहत काम करेंगे और उन्होंने 2030 के बाद उत्तराखंड को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, ये स्थिति में लाने की कार्य योजना पर भी उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ बातें कही हैं। क्या आपको लगता है कि अगले 1 दशक में उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा पा जाएगा? नहीं, जरूर पाएगा। और मैं आपको इसका प्रमुख कारण बता रहा हूँ क्यों पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से माननीय मोदी जी का प्रेम उत्तराखंड से रहा है, आप देखिए पहले प्रधानमंत्री होंगे देश के जो अपने 7 साल के कार्यकाल में कम से कम 20 बार उत्तराखंड आ चुके हैं और उन्होंने ठाना है और उन्होंने हर अपने भाषण में एक बात कही है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है जी। तो मोदी जी के लोगों को विश्वास है, मोदी जी की बातों पर, मोदी जी के जो काम है वो धरातल पर उतर के दिखाए गए हैं। चाहे वो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, चाहे वो हमारे यहाँ 4 धाम का पूरा कनेक्टिविटी करी गई हो 4 लेन से, चाहे वो हमारे यहाँ कृषि लोन का दिया, बहुत सारी ऐसी योजना है जो हमने वो करके दिखाया जो पिछले 20 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। और उसी का नतीजा है कि हमने मिथक तोड़ा कि कभी उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती जी। तो इस बार वो मिथक भी टूटा है जी। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल में उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बन के आएगा आगे, तो इस भरोसे के साथ और इस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि उनके पीछे माननीय मोदी जी खड़े हैं और माननीय मोदी जी का प्यार और लगाव उत्तराखंड से बहुत ज्यादा है। सौरभ जी, मेडिकल टूरिज्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन के आया है, जहां तक मेडिकल क्षेत्र से और टूरिज्म को जोड़ा जाए। देवभूमि कितनी लहलहाती हरी भरी हमारी देवभूमि है, हमें फक्र है, लेकिन क्या कारण है कि आपके ही बगल में हिमाचल है, सर्वश्रेष्ठ विकसित राज्यों में उसकी गिनती होती है, वो शुमार किया जाता है, कहां पीछे रह जाते हैं? अब तो आप दूसरी बार सरकार में आए हैं, अब हम कुछ हकीकत पर बात करें, क्योंकि अब तो आपको प्रचंड बहुमत मिल चुका है। नहीं, देखिए दिवाकर भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने हिमाचल की बात करी। देखिए हिमाचल एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इलेक्ट्रिसिटी लोगों को स्टेट को बेच रहा है। हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के और इलेक्ट्रिसिटी बेचने के, लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार जो है, हमारे उत्तराखंड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं एनजीटी में फंसा दिए गए, कहीं ना कहीं वो कई कोर्ट से रोक दिए गए। तो हम आज बिजली खरीद रहे हैं, हिमाचल बेच रहा है जी। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सोर्स आपका इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, इनकम का। और जहां तक आपने मेडिकल टूरिज्म की बात कही, देखिए हमारे उत्तराखंड हिमाचल के तर्ज पर अगर आप देखेंगे तो हिमाचल से ज्यादा टूरिज्म उत्तराखंड में रहता है। चाहे वो 4 धाम के आप देख लीजिए, जो लोग आते हैं 4 धाम को अटेंड करने, हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको हमको करके सुधार लाना है जी जी। लेकिन आप देखिए हमारा लखवाड़ जो पावर प्रोजेक्ट है वो अब शुरू होने जा रहा है, उससे हमारे स्टेट को बहुत फायदा मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हम बिजली हमारे उत्पन्न होगी, हम बिजली बेचने की स्थिति में आएंगे, खपत यहाँ पर कम होगी, बेचने का हमको ज्यादा चांसेस मिलेंगे, पैसे कम इनकम होने का चांस मिलेगा। मैंने बहुगुणा जी, हालांकि इतने गंभीर सवाल मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, वो सवाल मैं अंत में पूछूंगा, शायद आप उसका उत्तर नहीं देंगे, लेकिन मैं गंभीर सवाल आपसे कर रहा हूं कि आप बहुत सीनियर विधायक हैं, और क्यों मैं कर रहा हूं ये मैं बाद में आपसे सवाल करूंगा। सवाल मेरा ये है, सीनियर नहीं हूं मैं, 2 टाइम का विधायक हूं। नहीं, इसके बाद भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप पूर्व मुख्यमंत्री के, मतलब आप विरासत के एक पार्ट हैं। मैं ये बात सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं जी। मैं थोड़ी से और सवाल कर लूं। सवाल ये है कि हरिद्वार का अगर हम जिक्र करें, आपके उत्तराखंड का, चूंकि मैं इन सारे सवालों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उत्तराखंड में बहुत साल रहा हूं, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हरिद्वार का नाम न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में, हम टूरिज्म के क्षेत्र में ही बात कर रहे हैं, हम विकास की कोई एक ऐसी इबारत लिखें, कुछ ऐसा नया कंसेप्ट क्रिएट करें, जैसे आज बनारस, काशी आप जिसे कहते हैं, या अयोध्या को योगी आदित्यनाथ न सिर्फ भारत के टूरिज्म के नक्शे पर पूरी दुनिया के लिए वो एक अजूबा बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसा हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं सोच सकते, आपकी सरकार क्यों नहीं सोच सकती? आप बहुत आगे चले जाएंगे। मैं आपको यही समझा रहा हूँ जी कि ऐसी ही तर्ज पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी
ये बात कह रहे हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक जो सोच है उसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और स्टेट की भी सोच में ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए बनारस को भी आज जो बनारस और काशी का जो आज ग्रैंड आपको एक पूरा पिक्चर दिख रही है, जी इसको भी बनाने में मोदी जी को भी 7 साल लग गए। जी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए और भूलेंगे भी नहीं कि प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ से कितना लगाव रखते हैं, या आप यूं कहें कि उनकी आध्यात्मिक साधना का केंद्र ही जो है वो देवभूमि है। तो अगर ये तभी मैं कह रहा हूँ, आज आप केदारनाथ का रूप देखिए, जी एक भव्य रूप में केदारनाथ सामने आया है, एक भव्य रूप में बद्रीनाथ का पूरा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। देखिए कुछ समय लगेगा। मैंने आपको इसीलिए जब हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम उत्तराखंड जो है पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे विकसित क्षेत्र होगा, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मोदी जी के जो सपने हैं उत्तराखंड को लेके वो साकार होंगे, और मोदी जी का जो प्रेम है उत्तराखंड के साथ, मोदी जी का जो लगाव है उत्तराखंड के साथ, कहीं ना कहीं वो आपको अगले 5 से 7 सालों में वो आपको धरातल पे उतरते हुए दिखेगा। सौरभ जी, सवाल ये भी है कि स्टेट हाईवेज बहुत अच्छे हैं, नेशनल हाईवेज बहुत अच्छे हैं जहां तक उत्तराखंड परिक्षेत्र का सवाल है, लेकिन अभी भी जो गांवों का कनेक्शन है, खास करके गढ़वाल रीजन की बात मैं करूं तो अभी भी पुअर है। उस पे किस तरीके से ध्यान देने की? नहीं दिवाकर भाई, देखिए आपने कहा कि गढ़वाल का, देखिए हम सारा हमारा जो 4 धाम है वो आज 4 लेन से कनेक्टेड है जी। आप अब मेरे पास एग्जैक्ट डेटा आज के दिन नहीं है, मैं आपको कोई गलत फिगर पे बात करूं लाइव चैनल पे वो सही नहीं होगा, लेकिन जितना काम PMGSY में इस सरकार ने पिछले 5 साल में करा है, गढ़वाल डिवीजन की ही मैं बात कर रहा हूँ, जी। उतना अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो पिछले 10 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई होगी। तो हमारा देखिए, अगर गांव कनेक्टेड रहेगा तभी गांव विकास से जुड़ पाएगा। तो हमारी पूरी सरकार की कोशिश रही है कि हम गाँवों को विकसित करें, गाँव में विकास तक, हर गाँव विकास पहुंचा सके और हर गाँव को विकास से कनेक्ट कर सकें। सर खबर ये है, अब अंतिम 1-2 सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूंगा। खबर ये भी तो है कि आप मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुझे दिवाकर भाई इसका ज्यादा सूचना नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। एक 37 साल का युवा था मैं जब पहली बार राजनीति में आया था जी, और मुझको उन्होंने सम्मान दिया, मुझे MLA बनने का मौका दिया, उत्तराखंड की सेवा करने का मौका दिया, सितारगंज की सेवा करने का मौका दिया, और फिर 22 में मुझको टिकट देके जी पार्टी ने सम्मान दिया। और मेरे लिए ये सम्मान बहुत है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझको देगी मैं उसको तन मन धन के साथ निभाऊंगा, और हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। विजय बहुगुणा जी का नेतृत्व रहा है उत्तराखंड के विकास का, जहां तक संदर्भ रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक चर्चित नाम है न सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति में बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राजनीति में, केंद्र स्तर पे बात किया जाए। आप उसी विरासत में हैं, उसी परंपरा में हैं। आप अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो AV स्टार न्यूज की तरफ से यह सवाल किया गया है, तो सबसे पहले बधाई हम आपको देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, कल 2:30 बजे का इंतजार होगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आपके नाम की चर्चा है। हम कोई ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कोई बात नहीं कह रहे हैं, कुछ खबरें इस तरह की आई और हमने आपसे सीधे सवाल कर लिया क्योंकि आप हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे क्रू मेंबर्स और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स। तो ये आपने सुना सौरभ बहुगुणा जी को, जो 2 बार से सितारगंज के लगातार विधायक हुए हैं और पुष्कर धामी के नेतृत्व में अब नई सरकार बनने जा रही है। ढेर सारी अपेक्षाएं हैं उत्तराखंड की जनता के। रीजन के हिसाब से अगर कहा जाए तो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन्स में, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र, और इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, और साथ ही साथ वहां के स्थानीय वो सारी विशेषताएं जिसके आधार पर वहां पर रोजगार क्रिएट करने की कोशिशें, क्योंकि प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तराखंड को अगले 1 दशक में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी राज्यों में एक बनाने का सपना देख चुके हैं, विजन देख चुके हैं। अगर ये विजन साकार कर पाते हैं पुष्कर धामी, तो निश्चित रूप से वो मिशन 2024 में एक बड़े हीरो के तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में जाने जाएंगे, समझे जाएंगे। क्या होगी पुष्कर धामी के नेतृत्व में उनकी सरकार का कार्यकाल,
उनके कार्य करने का तौर तरीका, उनके निर्णय और कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे, हम कल आपको पूरी जानकारी देंगे। आप एबी स्टार न्यूज से बराबर जुड़े रहिए, पल पल की खबर आप तक हम पहुंचाने का वादा करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।